कैसा लगेगा अगर आप सिर्फ बातों ऐसे ही लोगों का दिल जीतने लगो, उन्हें कन्विंस कर सको, उनसे अपनी बात मनवा सको। आपको कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलने क्यों ही ना आता हो, और इंग्लिश ही नहीं आपको दुनिया की चाहे सभी भाषाएं क्यों ना आती हो, लेकिन अगर आपको ठीक तरह ऐसा ही बात करने नहीं आता, अपनी बात लोगों के सामने रखने नहीं आता, तो वो सभी भाषाएं आपके लिए बेकार है। क्या आप भी किसी ऐसा ही बात करते हुए हिचकिचाते हो, या ठीक ऐसा ही बात नहीं कर पाते हो? क्या आपको भी दूसरों के सामने ठीक ऐसा ही बोल नहीं पाते हो? क्या आपको भी लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छा है पर इफेक्टिव नहीं है? क्या आप इसे इफेक्टिव बनाना चाहते हैं? आज यह टॉपिक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताने वाली हूं जिन्हें फॉलो करने के बाद आप अपनी बातों ऐसे ही किसी का भी दिल जीत सकते हो। एक पॉइंट टू पॉइंट बात करें। जब भी आप किसी ऐसा ही बात करो को पॉइंट टू पॉइंट बात करो। कुछ लोगों की आदत होती है कि बात चाहे जो भी हो पर वह सीधे पॉइंट पर नहीं आएंगे, बल्कि एक ही बात को अलग अलग तरीके ऐसे ही घुमा फिरा कर बात करेंगे। ऐसे लोगों को पकाऊ कहा जाता है, और ऐसे में सामने वाला इंसान पूरी तरह ऐसे ही उस इंसान ऐसे ही पक जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग बनाना है, तो आपको किसी ऐसे ही भी पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, और कोशिश करें कि आप लिमिटेड ही बोले, तो सम्मान दें और उसके शब्दों की प्रशंसा करें। जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो इस केस में 90 लोग अक्सर ये करते हैं कि वह किसी भी पोस्चर में खड़े रहकर बस सुनते रहते हैं, ना तो रिएक्ट करते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। इसे कम्युनिकेट करना नहीं बल्कि डाइजेस्ट करना बोलते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी बातों में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप उसकी बातों को सुनना नहीं चाहते। इसलिए जब भी आप किसी ऐसा ही बात करो, तो कठपुतली की तरह चुपचाप खड़े होकर सिर्फ सुनो मत, बल्कि अपनी राय व्यक्त करो, या अगर उनकी राय सही है तो उसकी प्रशंसा करो। ऐसा करने पर लोग आपको एक बुद्धिमान इंसान की तरह देखेंगे। इसलिए बातों को गौर ऐसे ही सुने और ठीक तरह ऐसे ही अपनी बात को रखें। 3. बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें। आपका बॉडी लैंग्वेज भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और काफी हद तक इम्प्रूव करती है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अच्छा होगा ये आपके बॉडी लैंग्वेज पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप किसी ऐसा ही बात कर रहे हो, तो अपना पोस्चर उसी अंदाज में रखो जिस अंदाज में आप बात कर रहे हो। आंखों में देखते हुए बात करो। आपका जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए वो प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे सामने वाले इंसान के ऊपर आपके बातों का प्रभाव पड़ सके। इसलिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज पर भी जरूर ध्यान दो। 4. मोबाइल फोन ऐसा ही दूर रहना। मैंने बहुत ऐसा ही लोगों को देखा है कि जब भी कोई किसी इंसान ऐसा ही बात करता है, तो उस वक्त भी वह फोन ऐसा ही चिपके रहते हैं। अगर आप सामने वाले ऐसा ही बात कर रहे हो और सामने वाला इंसान बिना आपकी बातें सुने बस अपने मोबाइल पर ही आंखें गड़ाए बैठा है, जैसे कि यूज कोई मतलब ही नहीं है कि आप उससे क्या कह रहे हो। अब आप ही बताओ, अगर कोई शख्स आप ऐसा ही कम्युनिकेट करता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आपको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप किसी ऐसा ही बात कर रहे हो तो उस समय अपने मोबाइल ऐसा ही थोड़ी दूरी बनाकर रखो। और एक बात की, जब भी आप किसी ऐसा ही बात करो तो अपनी घड़ी की तरफ मत देखो। सामने वाले को ऐसा फील मत करवाओ कि जैसे आपके पास उसकी बातें सुनने का वक्त ही नहीं है। 5. आलस्य ऐसा ही बात ना करें। बहुत ऐसा ही लोगों की ये आदत होती है कि वो ये समझते हैं कि जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं है कि सामने वाला उनसे क्या कहना चाह रहा है। उन्हें बस अपनी बातों को रखने और उन्हें साबित करने की परवाह होती है। उन्हें यही लगता है कि उनका बोलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और बस वो बोलते ही जाते हैं
और फिर लोग उसकी बातों को सर के ऊपर ऐसे ही जाने देते हैं, यानी कि उनकी बातों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए सबसे पहली चीज ये कि आपको अपनी जबान और अपने विचारों को कंट्रोल में रखना है। एक ही सांस में सब कुछ बोलकर खत्म नहीं कर देना है, बल्कि थोड़ा सब्र रखकर आराम ऐसे ही दूसरे की बातों को सुनने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया जाहिर करनी है, नहीं तो ये बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। 6. सक्रिय रूप ऐसा ही सुने। बहुत सारे लोगों में ये कमियां होती है कि वो बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी बात सुनाते रहते हैं। ऐसे लोगों ऐसा ही कोई भी कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक्टिवली सामने वाले को सुने, तब अपना कोई भी रिएक्शन उसके सामने करें, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनकर कुछ भी बोल देना आपको मूर्खता के पात्र में डाल सकता है। इसलिए जब भी किसी ऐसी बात करो तो एक्टिवली अपने सामने वाले इंसान को सुनो। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी हद तक मजबूत हो जाएगी। इसलिए कम बोलो और ज्यादा सुनो। 7. सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करें। आपको जब भी किसी ग्रुप में या इंडिविजुअली किसी ऐसे ही कम्युनिकेट करने को बोला जाए तो एक चीज जरूर करना, आपके जो आसपास का माहौल है यूज समझदारी पूर्वक पॉजिटिव रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं और लोगों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर आप किसी को भी पॉजिटिव फील कराते हो तो सामने वाला इंसान आपके बातों में इंटरेस्ट जरूर रखेगा, और ऑब्वियसली लोग ऐसे ही बात करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी ऐसी बात करो तो थोड़ा लॉजिकली बात करो, और फिर इससे भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा। 8. समय और दूरी। सबसे जरूरी की बात करते समय थोड़ा टाइम और स्पेस के साथ ही किसी ऐसी बात करो। ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान इससे पहले कि कुछ समझे आप अपनी बातों की बरसात किए जा रहे हो। थोड़ा समय तो यूज समझने का, सामने वाले इंसान को भी बोलने और सोचने का मौका दो, जिससे वो बोर या अनकंफर्टेबल फील ना करे। इस पर भी आपको बेहतर तरीके ऐसे ही ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये वो 8 टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे और आपको सुनना पसंद करेंगे।